नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो दोस्तों, इन्हें हम एक किसी नाम से रिलेट करके करेंगे याद, तो ये लंबे समय तक आपको याद बनी रहेंगी। ना रटने का काम रहेगा, ना आपको कभी भूलने का काम रहेगा। तो इस नाम में, इस समिति के नाम में ही उस अध्यक्ष का नाम छुपा है और थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसे, तो बड़े आसानी से आप इसे सीख जाओगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। तो देखते हैं पहली समिति क्या है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, पहली समिति है झंडा समिति। तो दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र को कहा जाता है राजा, राजा को राजेंद्र कहा जाता है, ये पर्यायवाची है। और झंडा किसके किसके झंडे के नीचे युद्ध लड़ा जाता है? तो राजा का। इसलिए झंडा से आपको ध्यान रखना, झंडा झंडा मतलब किसका होता है? राजा का। झंडा बैनर और वो राजा का होता है। तो ये राजेंद्र प्रसाद हमें इस प्रकार से याद बना रहेगा। नियम कानून कौन बनाता है? दोस्तों, उस देश का राजा बनाता है। तो ये नियम कौन बनाता है? राजा बनाता है, यानी राजेंद्र बनाता है। और राजा यानी राजेंद्र। तो इस प्रकार से नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, संचालन समिति। दोस्तों, तो सभी जो संचालन किया जाता है वो किसके नेतृत्व में किया जाता है? कोई भी काम हो उसका संचालन राजा के नेतृत्व में किया जाता है। तो संचालन समिति के भी प्रमुख कौन थे? अध्यक्ष राजा। तो ये नाम में जैसे हमें पता चल गया, संचालन राजा करता यानी राजेंद्र प्रसाद, नियम कौन बनाता? राजा बनाता, युद्ध वगैरह कौन किसके झंडे या बैनर तले लड़ा जाता है? तो ये राजा के यानी राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको याद हो गए होंगे और हमेशा भी याद बने रहेंगे। थोड़ा सा इमेजिनेशन आप एक दो बार याद करने के बाद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वित्त एवं स्टाफ समिति। तो दोस्तों, स्टाफ के लिए वित्त कौन देता है? वित्त यानी पैसा, तो ये भी राजा ही देता है। तो इसे भी हम याद रखेंगे। वित्त एवं स्टाफ समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है दोस्तों, अगली समिति है कार संचालन समिति। भाई, कार का जो संचालन ठीक प्रकार से हो तो उसके लिए मुंशी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उस पर कमांड करे रहता है और उन्हें मुंशी पैसे भी देता है। तो भाई, उस कार का संचालन करने के लिए किसको रखा जाता है? एक मुंशी को रखा जाता है। तो ये कार संचालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मुंशी की आवश्यकता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके कार संचालन समिति के प्रमुख कौन थे? के.एम. मुंशी थे। नेक्स्ट दोस्तों, अब रिलेट करते हैं प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ये संविधान की सबसे प्रमुख समिति थी और 7 सदस्यीय थी। इसकी सदस्य संख्या भी पूछ ली जाती है दोस्तों, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये 7 सदस्यीय समिति ही थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब इसे हम ध्यान रखेंगे, रूप यानी रूप सबसे सुंदर किसका होता है? अम्बा, अम्बा का। अम्बा यानी माँ अम्बा का, माँ का रूप सबसे सुंदर होता है। तो रूप धारण या रूप किसका सुंदर होता है? अम्बा का। तो प्रारूप में हमने रूप को लिया, रूप किसका सुंदर होता है? अम्बा का। तो ये इसका हम इस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों। अगला आवास समिति। नेक्स्ट समिति है आवास समिति। और आवास समिति की अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। तो दोस्तों, इसे कैसे याद रखेंगे? आवास, आवास यानी घर, और घरों में कौन रहती है? माता सीता यानी। और हम किसी के नाम में भी महिला जैसा नाम नहीं है, तो सीता ये इस प्रकार से रखेंगे कि सीता कहाँ पे रहती है? घर में रहती है, आवास में रहती है। सभी के घरों में माता बहनें अधिकतर घर में रहती हैं और पुरुष लोग बाहर का कार्य देखते हैं। तो इस प्रकार से आवास का हम ध्यान रखेंगे। आवास समिति के प्रमुख कौन थे? सीतावी रमैया यानी पट्टाभी सीतारमैया। या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि आवास बनाने के लिए हमें पट्टे की आवश्यकता होती है। तो आवास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पट्टा। और पट्टा के बाद आवास बन गया तो भाई घर में महिला आ जाएगी यानी सीता आ जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसमें संविधान और इसमें शक्ति। तो संघ में शक्ति होती है, संघ से संविधान, और राज्य संविधान समिति। तो ये राज्य वाली, संघ वाली और संघीय समिति, ये तीनों यानी राज्य में संघ का प्रमुख सबसे पहले प्रमुख कौन थे?
प्रधानमंत्री थे, यानी संघ के पहले प्रधान, संघीय नाम आ जाए तो संघ यानी केंद्र की सरकार में पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये इस प्रकार से ध्यान रखना, संघीय इसमें जोड़ा है तो फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री होता है उसे केंद्रों में, राज्यों में भी मुख्यमंत्री होता है। तो जवाहरलाल नेहरू, ये तीन का संघ और राज्य का आपको ध्यान रखना है, इसे इस प्रकार से रिलेट करके याद कर लीजिए। दोस्तों अगली समिति है प्रारूप समिति। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने विभिन्न प्रांतों का विलय किया था भारत के संविधान में। जो राजा भारत के संविधान में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे थे, तो उन प्रांतों का भी विलय किया था, इसलिए हमें इसको ध्यान रखना है। इसका रिलेट ऐसे करेंगे, प्रांत का प्रमुख कौन, क्या उसे क्या कहते हैं? प्रांत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? सरदार कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रांत का प्रमुख है, यानी जो प्रांत का प्रमुख है वो सरदार है, लीडर है, तो उसे इसलिए प्रांत का प्रमुख को सरदार कहा जाता है। यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं ऐसे ही रिलेट करने हुए वाले वीडियो को, बैक टू बैक अब आने वाले हैं। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।